गीता। गीता क्या है? जिसके ज्ञान मात्र से ही मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है। मनुष्य आत्मा परमात्मा के अंतर को जान जाता है। जो ज्ञान जो अनादिकाल से भगवान हरि विष्णु ने सूर्य देवता को दिया था, वो ज्ञान भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया। जब अर्जुन युद्ध शुरू होने से पहले ही गांडीव रख देता है, उस समय भगवान कृष्ण अर्जुन को उसके समस्त प्रश्न का निवारण करते हुए गीता का ज्ञान देते हैं। कर्तव्य और धर्म को भगवत गीता कहते हैं। हमारे जितने उपनिषद और शास्त्र में जो भी कुछ कहा गया है, उस सारे ज्ञान को एक ही जगह एकत्र करके उनका सार निकाला गया है। सब शास्त्र का वही सार, वही गीता है। गीता में वो शक्ति मिलती है, वो शांति मिलती है, वो समाधान मिलता है जो और कहीं नहीं मिलता। जब जब मनुष्य निराशा के अंधकार में गिर जाता है और उसे कोई आशा की किरण नहीं दिखाई देती, तभी गीता को पढ़कर उसमें एक ऐसा श्लोक मिल जाता है जिससे हर प्रश्न का समाधान हो जाता है और विपत्ति के बीच में भी फिर से होठों पर मुस्कान आ जाती है। दोस्तों, गीता कर्म ज्ञान भक्ति की एक गंगा है जो युग युग से इस धरती पर बह रही है। जैसे एक नदी हर मनुष्य की प्यास बुझाती है, ये पूछे बिना कि वो किस जाति, किस रंग, किस धर्म का है। ठीक उसी प्रकार गीता जाति, धर्म और देश में भेदभाव किए बिना समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए बहती रहती है। गीता का कमाल ये है कि किसी भी मानव मन और आत्मा में कोई भी प्रश्न हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो, आदि भौतिक या सांसारिक हो, हर प्रश्न का उत्तर गीता में मौजूद है। हम सबके मन में अक्सर ये सवाल आते हैं कि भगवान तक पहुंचने का रास्ता क्या है? आत्मा और परम आत्मा का मिलान कैसे हो सकता है? सांसारिक जीवन में मनुष्य को कैसे रहना चाहिए? क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है? हमारे इन सभी प्रश्नों का उत्तर गीता में मौजूद है। श्रीमद् भगवत गीता हमारे धर्म ग्रंथों का एक अत्यंत तेजस्वी और अनमोल हीरा है। मनुष्य मात्र के पुरुषार्थ की अर्थात आध्यात्मिक पूर्ण अवस्था की पहचान करा देने वाला, भक्ति और ज्ञान का मेल करके इन दोनों का शास्त्रोक्त व्यवहार के साथ संजोग करा देने वाला और मनुष्य को शांति देकर उसे निष्काम के आचरण में लगाने वाला। गीता के समान बल, बोध, ग्रंथ समस्त संसार के साहित्य में कहीं नहीं मिल सकता। सारे उपनिषद गौ हैं। उन शस्त्र रूपी गवाएं से जो ज्ञान रूपी दूध निकला है, वही गीता है। इस गीता रूपी दूध को दोहने वाला गवाले का पुत्र कृष्ण है और अर्जुन बछड़ा है जो कृष्ण रूपी गवली की मदद से गीता अमृत रूपी दूध पी रहा है। वास्तव में गीता ज्ञान, भक्ति और कर्म की एक गंगा है जो युगों युगों से इस धरती पर बह रही है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इस श्लोक का अर्थ बताते हुए कृष्ण कहते हैं, हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब मैं श्री कृष्ण स्वयं की रचना करता हूँ, अर्थात अवतार लेता हूँ। इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण भारत यानी अर्जुन को यही समझाते हुए कहते हैं कि जब भी धर्म को क्षति पहुँचाई जाती है, चारों तरफ धर्म आंसू की भांति रोने लगता है और दीप का अंतिम बिंदु डगमगाने लगता है। उस समय सत्य की रक्षा के लिए श्री कृष्ण स्वयं अपने अवतार की रचना करके प्रकट होते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। महाभारत युद्ध के समय जब अर्जुन हताश होकर अपना गांडीव रख देता है, तब श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, हे अर्जुन,
जब जब आशा की अंतिम किरण बुझने लगती है और जहाँ मेरे बिना कोई इस संसार की रक्षा नहीं कर सकता, तब तब साधु पुरुषों के कल्याण के लिए, दुष्कर्मियों के विनाश के लिए और धर्म के उद्धार के लिए मैं श्री कृष्ण युगों युगों से प्रत्येक युग में जन्म लेता हूँ, पापियों का संपूर्ण विनाश करके धर्म की स्थापना करता हूँ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।